जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 87 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 87। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो किसमें सुनिश्चित है? ये सुनिश्चित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 42 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कौन है जो दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो ये है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, चलिए सुमेलित कर देते हैं। अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन सिद्धांत संबंधी। और अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमाशा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है भारतीय संविधान में? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है संविधान सर्वोच्च है, ये तो है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है। 1, 2, 3, 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो संसद में जो बजट प्रस्तुत होता है उसके लिए कौन सा है? आर्थिक मामलों का विभाग। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो भारत में जो नाबार्ड प्रदान नहीं करता है तो ये जो है निर्यात आयात बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिलोलिडी जो है फिलोलोडी रोग निम्न में से किस फसल में होता है? देखिए फिलोलोडी रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन भी है। तो ये जो है तिल से होता है। किससे? तिल के फसल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका से संबंध में सही नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है पूछा जा रहा है। पहला है, इसमें सेलुलोज की बनी होती है, सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये गलत है। केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्य का मात्रक जूल, ये सही है। इसमें पूछ के सही नहीं पूछा जा रहा है तो इसे ध्यान देना है। तो कार्य का मात्रक जूल, ये तो सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट, ये सही हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 3 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल के किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बताइए। तो ये चढ़ता है बत्ती के कोशिकत्व क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। लकड़ी के पौधे में जो है ये कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में हम लोग करते हैं? तो हम लोग पॉलिश या पेंट बनाने में रेजिन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव जाति का विकास क्रम है। तो मानव जाति का विकास क्रम पूछा जा रहा है, हो जाएगा मछली, फिर उभयचर, सरीसृप और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? न्यूनतम पूछा जा रहा है तो ध्वनि की चाल न्यूनतम अल्कोहल में होगी। निम्न में से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19 है, शीशा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? शीशा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है शीशा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले के द्वारा बनाया गया उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? इसमें 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसके साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाते हैं हम लोग? तो बनाते हैं धातुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्यूटिक विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो परम्यूटिक विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ख को सुमेलित करना। ठीक है, पहला है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र भोजन का पाचन करता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो क्या करता है बताइए?
तो ऑप्शन के हिसाब से परिसंचरण तंत्र रक्त का परिवहन करता है। जनन तंत्र क्या करता है? तो जनन तंत्र क्या करता है? वंश परंपरा को कायम रखने के लिए एक नए जीवों का जन्म करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? बताइए, 1824 से 26 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें भी थी यानडूब की संधि। कौन सी? यानडूब की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाले अंग्रेज कौन थे? तो इसको दबाने वाले अंग्रेज थे मेजर कैंपबेल। कौन थे? मेजर कैंपबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। क्वेश्चन 29 है, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास जो हुआ था वो था कनिष्क के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 30 है, गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानता किस लिए किया था? तो इन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी कैसे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई थी वो पहली पंक्ति दाएं ओर से और फिर बाईं ओर से, फिर दूसरी पंक्ति बाईं ओर से और फिर दाएं ओर से, ऐसे करके लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा रहा, देख लेते हैं। कानपुर नाना साहब सही है, इलाहाबाद लियाकत अली सही है, बरेली मौलवी अहमदुल्ला ये गलत है, सुमेलित यही नहीं है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली वक्ता सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? ये किया गया सुल्तान सिकंदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो किन राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है? वो राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? मेघालय तो है ही, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, असम भी है, चारों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिम घाट में निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? पश्चिमी घाट में पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले आ जाएगा नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? कौन सी झील विवर्तनिक झील है बताइए? वूलर झील जो है वो विवर्तनिक झील है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वनों में से भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र कौन वन पाए जाते हैं? तो कौन से वन जो है भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो वन का नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 40, गहिर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? तो यह स्थान जो है उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा में अवस्थित है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो सिमलीपाल, नंदकानन, भितरकनिका, ये तीनों जो है उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी जो है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ये जो है गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन 44 है, शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर होती है, तो मातृ मृत्यु दर कैसी होती है? मातृ मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य को अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो कौन सा है, तो देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात में अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसमें मैं बता दूं, इसमें हो जाएगा सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए केरल तो होगा ही, और फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अवरोही क्रम। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? प्याज से, झींगा से, औषधि से और टमाटर से। चलिए, नहीं, टमाटर के लिए लाल क्रांति हो जाएगी, तो प्याज, झींगा और औषधि हो जाएगी। 1, 2, 3।
क्यूरोसिया की जलधारा के संबंध में कौन सही है? तो क्यूरोसिया की जलधारा के संबंध में प्रशांत महासागर की ये एक गर्म जलधारा है। कौन सी? क्यूरोसिया की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? तो कौन सी? ऊपरी मार्ग में जो है मीठा जल मिलता है और निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। तो कौन सी नदी है? ये नदी है लूनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हिम के जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा? जब जल का हिमीकरण होगा तो इसका ताप क्या होगा? तो इसका ताप अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के सेट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है, तो आज का सेट यही समाप्त हो जाता है। और सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।